सरम जी, पहले आपकी वसादत से मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कई महीनों से हमने ये जो यंग लोग जिनकी डेथ सडन कार्डियक डेथ से होती है, उसमें वजाहत करने की जरूरत है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मौत होती है। हाँ, उसकी वजह एक हार्ट अटैक जरूर है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की जो वजह है, नौजवान लोगों में ज्यादा कॉमन कुछ और चीजें हैं। मिसाल के तौर पे अगर यंग आदमी को हार्ट मसल में कोई प्रॉब्लम होगी, कंजेनिटल विरासतन, तो उसकी अचानक मौत हो सकती है। ही मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स, ही कैन डाई सडनली, एक वजह, और दैट इज मोर कॉमन। दूसरी जो कॉमन वजह है यंग लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट का, वो है हार्ट में न सिर्फ रगे होती है, न सिर्फ मसल होता है, बल्कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है, जिसकी वजह से हार्ट चलता है, पंप होता है। अगर उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई डिफेक्ट आता है, उसकी भी वजह से यंग आदमियों को की मौत हो सकती है, सडन कार्डियक अरेस्ट, जिसका एक जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिफेक्ट जो यंग आदमियों में आम है, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी सिंड्रोम, जो विरासतन हो सकता है, कंजेनिटल हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, या दवाइयों से भी हो सकता है। सपोज आजकल जो जुकाम की दवाइयां हम लेते हैं, या साइकेट्रिक दवाई लेते हैं, या जो आम नौजवान में जो है आजकल ड्रग एब्यूज का भी है, कोकेन का, जो उसकी वजह से भी इनकी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, बिकॉज ऑफ फैटल एरिथमिया। हार्ट जो है रिदम उसका इरेगुलर होके फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से। हाँ, ये जरूर है कि आजकल जो विंटर में हार्ट अटैक की तादाद भी ज्यादा आती है, हमने अस्पतालों में देखा। समर के मुकाबले में विंटर में हार्ट अटैक्स ज्यादा होती हैं। उसकी एक वजह यह है कि विंटर में कड़ाके की सर्दी से नसें सिकुड़ जाती हैं, खून मोटा होता है, उससे क्लॉट्स फॉर्म होती है और हार्ट वेसल्स बंद होती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी ये वजह हो सकती है कि कड़ाके की सर्दी से हाइपरटेंशन बहुत बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी होता है, उसका भी इट गेट्स एलिवेटेड इन विंटर बिकॉज ऑफ कोल्ड, वो भी एक बाइस हो सकता है हार्ट अटैक का। विंटर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से भी, और बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं होता है। और जो ये समा आज हमने 2-4 महीनों से, तकरीबन 1 साल से, कोविड भी, उससे पहले भी डॉक्टर साहब, एक जो है बहुत से घरों में ये बातें चलती है कि जो कोविड का पेशेंट होता है उसको बड़ा खतरा रहता है हार्ट अटैक का, और फिर मैं उसी पे आ रहा था। देखो, विंटर का जब आगाज होता है तो उसमें काफी सारी वायरसेस, जिसमें फ्लू वायरसेस भी आता है, और हाल ही में कोविड भी। हमने अस्पतालों में देखा हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स आते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, वो हार्ट अटैक लेके आते हैं, हम टेस्ट करते हैं, उसको कोविड निकलता है। सो कोविड इज अ बिग फैक्टर। द हार्ट अटैक कैन बी अ प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड। अब कोविड की जो अलामतें हैं वो बदल गई। पहले हमने आम फहमों में, हम अगर आम लोगों को हम बोलेंगे कोविड उनको लगता था जुकाम होगा या खांसी की अलामत है कोविड। लेकिन अब हमने देखा है कि अस्पतालों में हार्ट अटैक लेके लोग आते हैं और उनको कोविड होता है। दैट मीन्स दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड। सो कोविड की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर मैं एक और बात करना चाहूंगा। एक अफवाह चल रही है कि जो पेशेंट्स कोविड के पॉजिटिव हुए हैं, जो लोग कोविड के पॉजिटिव हुए, उनको बड़ा रिस्क है हार्ट अटैक का। दूसरा यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनको पता भी नहीं था, शायद वो कोविड हो चुके हैं, उसके बाद उनका ये हार्ट अटैक आ गया। ये भी एक अफवाह चल रही है, मिथ चल रहा है क्या? इट इज नॉट अ मिथ, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि कोविड कैन गिव हार्ट अटैक। अगर आपको कोविड है, यू आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर हार्ट अटैक। और हमने ये भी देखा है कि लोगों को पता भी नहीं है उनको कोविड है, वो हार्ट अटैक लेके आते हैं अस्पतालों में। हम जब वहां पे उनको टेस्ट करते हैं, उनको टेस्ट पॉजिटिव आता है कोविड को, उनको पहले पता भी नहीं होता है। इसलिए कोविड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फॉर हार्ट अटैक। इसीलिए मैंने
कुछ महीनों पहले। वक्त की कमी है, एक और अफवाह चल रही है श्रीनगर में या वैली में, सोशल मीडिया पे बड़ी, एक सिगरेट का खुसूसी ब्रांड जो है उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी इस हार्ट अटैक का रीजन है। यूजुअली कहा जा सकता है कि हर सिगरेट हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर ब्रांड भी इसके लिए? सनम जी, वो मेरे ही नाम वो चढ़ाया था मैंने सोशल मीडिया पे। देखिए, सिगरेट स्मोकिंग इट इज नॉट अ पर्टिकुलर ब्रांड की वजह से। सिगरेट है जो इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो है हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। इट कंटेन्स निकोटीन, और निकोटीन इज अ रिस्क फैक्टर, बिग रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। और आजकल हम जो नौजवानों में देखते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस दे टेक रिफ्यूज इन दीज सिगरेट्स, दे टेक रिफ्यूज इन हेरोइन, दे टेक रिफ्यूज इन अदर ड्रग्स ऑल्सो। और इस सिगरेट नोशी की वजह से जो इन महीनों में बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज ऑफ बाकी, क्योंकि एक स्ट्रेस का समा भी हो गया, यंग पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गई, और दे टुक रिफ्यूज इन दीज इन सिगरेट स्मोकिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड्स। सिगरेट जो है, सिगरेट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। सर मैं वक्त कम है, मैं लास्ट पे जाना चाहूंगा, इस वक्त एहतियाती तदाबीर क्या करने हैं लोगों को, वो थोड़ा सा बताइए। इंपॉर्टेंट वही है ताकि ये हार्ट केसेस जो है इनसे बचा जा सके। देखो, एक बिग फैक्टर है स्ट्रेस का। स्ट्रेस को आप जो यहाँ पे मैंने जो साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टरों को, उनको चाहिए कि यहाँ काउंसलिंग करें। जो वो दवाइयाँ भी देते हैं वो भी एक रिस्क है फिर हार्ट अटैक का। जो भी पेशेंट स्ट्रेस लेके इन साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, वो दवाई देता है, और जो दवाई होती है वो टॉक्सिक होता है, दैट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। इनको चाहिए कि ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इनको काउंसलिंग की जरूरत है, न दवाई की। और दूसरा ये जो है कि मुझे लगता है जो कार्डियोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर्स आजकल हार्ट अटैक लेके लोग वहां पे आते हैं, फिर उनको बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्रॉड डेड हो सकते हैं। नाउ कार्डियोलॉजी शुड कम टू द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, कि लोगों में स्क्रीन अप करने हैं, स्पेशली यंग पीपल शुड बी स्क्रीन फॉर हार्ट। ये लॉन्ग प्रोसेस है। अगर डॉक्टर साहब किसी को अचानक लग सकता है कि इसको हार्ट का हार्ट अटैक्स की अलामतें ये है, अगर किसी को चेस्ट पेन होगी, वॉमिटिंग, वो फौरन नजदीकी जो अस्पताल होगा वहां पे जाए, क्योंकि दैट इज द ओनली वे। जब तक ना आप ईसीजी करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा हार्ट अटैक का। अलामतें लोगों को अवेयर करना है कि अलामतें क्या है। इसमें चेस्ट पेन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, सांस फूल सकती है, या इंक्रीज्ड जो पसीना है वो ज्यादा हो सकता है, और सिंकिंग सेंसेशन है, ये भी एक हार्ट अटैक का। लेकिन जो हमने देखा, यंग पीपल है, दे डाई ऑन रोड। सपोज वो बस में एक साहबी सफर कर रहा था, वो मर गया। जो आपका दूसरा चाडूरा का है, ही डाइड ऑन द वे। इसलिए जरूरी ये बनता है कि लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए और उनको ट्रेन किया जाए, हर एक आदमी को, फॉर रिसस्टेशन। क्योंकि अगर किसी की डेथ होती है वहां पे, ही इज टू बी रिसस्टेटेड, उसका कार्डियक मसाज करना होता है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करनी होती है। तो इसलिए एवरीबडी, हर एक को यही बताइए, आम आदमी कोई बस में जा रहा है, उसके साथ वाले को उस वक्त क्या करना चाहिए अगर लगे उसके साथ वाले को? वो दैट इज वाई हर एक मुल्क में, हर एक रियासत में ट्रेन किया जाता है लोगों को कि कैसे आप सीपीआर करोगे ताकि लोगों की जानें आप बचाओगे। सीपीआर मीन्स कार्डियक मसाज के। सपोज कोई किसी को बस में हो गया, किसी को रास्ते पे हो गया, जो बाईस्टैंडर वहां पे होगा आसपास, उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको कार्डियक मसाज करते हैं। दैट इज द ओनली वे। कोई दवाई नहीं कर सकता है। कार्डियक मसाज से वो बच सकता है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग से बच सकता है। ये तब हो सकता है जब यहाँ को लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन दिस सीपीआर।